से भी विहीन हैं, जिनकी कहीं गति नहीं, उनकी गति काशी में मरने से हो जाती है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। उत्तरायण दक्षिणायन में भी विचार किया जाता, गीता जी में है ना, उत्तरायण में मरने से मोक्ष, सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं, और दक्षिणायन में मरने से चंद्रमंडल का भेदन करके जाने से लौट के आना पड़ता है, गीता जी में लिखा है। पर काशी महात्म्य में लिखा है उत्तरम दक्षिणम वापि अयनम न विचारेत। काशी में उत्तरायण दक्षिणायन अयन का विचार नहीं करना चाहिए। कोई महीना हो, कोई समय हो, काशी में किसी भी समय मरने से मोक्ष होगा। सर्वोप्यस्य शुभ कालो य विमुक्त प्रिय यतः। भगवान शंकर कह रहे हैं कि यहाँ के सब काल शुभ ही हैं, यहाँ तो बस मर जाए इतना ही यहाँ के लिए विशेष बात है। रथी कूचे में मर जाए, मूत्र पुरुष मध्य, मलमूत्र का गटर बह रहा हो उसमें डूब के भी कोई मर जाए, चांडाल ग्रह में मर जाए, स्मशान में मर जाए, कहीं भी मर जाए, रथ्यंतरे मूत्र पुरुष मध्य चांडालयोन्योथवा स्मशाने कृत प्रयत्नोप्यकृत प्रयत्न। साधन किया हो अथवा साधन न हो, देहावसाने लभते त्रिमोक्षम। देहावसान में उसे मोक्ष अवश्य मिल जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि वेद में लिखा है ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। और ये भी लिखा है न कर्मणाम अनुष्ठान न दानतै न दानै तपसै तपसा पिवा कैवल्यम लभते मर्त्य किंतु ज्ञानेन केवलम। स्मृति में लिखा है कर्मों से नहीं मिलता, अनुष्ठान से नहीं मिलता, दान से तपस्या से कैवल्य मोक्ष नहीं मिलता, वो तो केवल ज्ञान से ही मिलता है। तमेव विदित्वात् मृत्युमेतु नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ज्ञान को छोड़ करके कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये सब जो श्रुतियां हैं इनकी संगति कैसे बैठेगी? काश्याम मरणान मुक्ति, आपने काशी की इतनी महिमा गा दी, तब इसका समाधान यही है कि काशी में मरने के पहले भगवान शिव श्री राम तारक मंत्र का उपदेश कर देते हैं और उससे ज्ञान का उदय हो जाता है। और जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए श्रुतियों की भी संगति बैठ जाती है। और एक श्लोक लिखा है, हमने शायद कहीं डायरी में भी लिखा है और लिखवाया भी है। काशी का जहां इतना महात्म्य लिखा है वहां यह भी लिखा है कि काशी में सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि काशी की इतनी महिमा है तो काशी में काम करो, चाहे जैसे रहो, चाहे जो खाओ पियो, और तो मरने के बाद मोक्ष हो ही जाएगा। ऐसा काशी महात्म्य का स्मरण करके हठपूर्वक कोई पाप करता है तो मरते समय ऐसा दुष्प्रारब्ध उदित होगा कि वो काशी उसको मिलेगी नहीं, कहीं का कहीं जाकर मर जाएगा, काशी नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। असनम व्यसनम वासः काश्याम येषाम ममार्गता अमार्गता। शास्त्र का जो शास्त्र मार्ग, शास्त्र विरुद्ध तरीके से जो काशी में भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, उटपटांग चीज खाते पीते हैं, काशी में वास करते हैं, आचारहीन होकर के, विचारहीन होकर के, शौचाचारहीन होकर के, धर्म और सदाचार से शून्य होकर के जो काशी वास करते हैं। यहाँ काशी वास का मतलब केवल काशी से नहीं समझना, किसी भी तीर्थ में निवास करते हैं तो कीकटेन समाम काशी, उनके लिए काशी कीकट के समान है। कीकट मगज, जिन भूमियों को अपवित्र कहा गया, उसके समान उनके लिए काशी है। और गंगा उनके लिए अंगार वाहिनी, गंगाप्यंगार वाहिनी, गंगा अंगार वाहिनी उनके लिए है। इसलिए काशी में रहने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में और सनत कुमार संहिता में भी
इसी प्रकार का वचन मिलता है। काशी में पाप कर्म जो करते हैं वो मरने के बाद मुक्त तो होते हैं, पर उनको भैरव जी की यातना में जाना पड़ता है, भैरव यातना सहन करनी पड़ती है। और भैरव यातना यम यातना से भी भयंकर होती है। यमराज से भी भयंकर दंड भैरव जी देते हैं। दंड देकर उसको शुद्ध करते हैं, इसके बाद उसे मोक्ष मिलता है। तो महाराज जी लिखा है गरुड़ पुराण में, वाराणस्याम स्थितो यो वै पातके सुरत सदा, वाराणसी में रह करके जो पाप करा है, योनिम प्रविश्य पैशाचीम वर्षाणाम अयुतत्रयम्। कहते महाराज वो 3 अयुत, अयुत माने 10,000, 10 को 3 से गुना करो तो कितना हुआ? 30,000। 30,000 वर्ष तक उनको पिशाच काशी में पहले तो भयंकर यातना भोगनी पड़ती है, भैरव यातना, और भैरव यातना भोगने के बाद 30,000 वर्ष के लिए पिशाच की योनि में रहना पड़ता है, और इसके बाद फिर उनका मोक्ष होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इतना लंबा मोक्ष तुमको चाहिए हो कि पहले भैरव यातना भोगो, फिर 30,000 वर्ष तक पिशाच की योनि में रहो, इसके बाद मुक्त हो, तो वो व्यवस्था भी काशी में है। मतलब यही है कि काशी में ऐसा काम क्यों करके भूत प्रेत पिशाच बनना पड़े, ये ठीक नहीं है। पर ये होगा तभी, बहुत ध्यान से सुने, ये होगा तभी जब काशी में ही मरोगे तो। और कहीं पाप कर्म करके काशी में रहे जीवन भर और मरने के लिए और कहीं चले गए और कहीं जाके मर गए, तब तो फिर घोर नरक भोगना पड़ेगा, फिर मुक्ति का कोई ठेका नहीं है। पर भैया हम लोग जिस ब्रजभूमि में बैठे हैं, उस ब्रजभूमि के संबंध में पद्म पुराण में लिखा है कि इस ब्रजभूमि में केवल जन्म हो जाए और फिर जाके कहीं भी मर जाए तो भी भूमि के संबंध से मोक्ष हो जाएगा। यहाँ आकर केवल मर जाए, पैदा कहीं हुआ है तो भी मोक्ष हो जाएगा। और लिखा है महाराज जी, कोई श्लोक हम डायरी में लिखा बताएंगे, अभी आप उनको याद नहीं है, उठ नहीं रहा है। और महाराज जी लिखा है कि यहाँ पैदा भी नहीं हुआ, यहाँ मरा भी नहीं, कहीं मर गया, वहां से शरीर लाकर यहाँ जला दिया जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। चौथी बात लिखी है, यहाँ दीक्षा संस्कार हो जाए, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए या वैष्णवी दीक्षा संस्कार हो जाए अथवा विवाह संस्कार भी हो जाए, वो भी एक संस्कार है, इतना भी यहाँ हो जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। और यहाँ मर जाए तो कहना ही क्या है फिर। इसलिए धाम की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ भी ब्रज में भी जो पाप करके मरते हैं उनको भी भूतेश्वर महादेव की सेवा में जाना पड़ता है। भूतेश्वर महादेव है ना मथुरा में, भूतेश्वर महादेव, उनको थोड़ा क्या करते हैं, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे, महाराज जी पंडित जी का उदाहरण देके करते थे, बोले भगवान भूतेश्वर महादेव वो पाप कर्माओं को रस्सी में बांधते हैं और बांध करके 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, रगड़ते हुए, तो घिसट घिसट के रगड़ में रज में वो सब निष्पाप हो जाते हैं और सबको भोले बाबा फिर ठाकुर जी की सन्निधि में भेज देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात ने प्रसंगवश इसलिए कह दी